हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप पिछले 15-20 दिन से देख रहे हैं क्या चल रहा है। ठीक है, कि आपके CGL 2024 प्री का रिजल्ट आया, उसकी कट ऑफ बहुत आएगी। मतलब जो लोग सोच के चल रहे थे ना, उसे 10-12 नंबर कट ऑफ आएगी। सबको लगा कि यार रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो रखी है। उसके ऊपर सभी टीचर्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद फाइनली अब इसके ऊपर ट्विटर कैंपेन हो रहा है। ठीक है, और एक बात निकल के आती है कि क्या हमें ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई, हमें ट्विटर कैंपेन में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो नए लोग हैं उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं है कि जो पहले वाला सीजल था, जो सीजल 18 था, 19 था, 20 था, भाई इनमें डेढ़ 2-2 साल लगते थे। ठीक है, एक टीयर 3 अलग से होता था डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले एसएससी के ऑफिस में दिल्ली होता था। उसके बाद ये अब जाके बहुत सारे बदलाव हुए हैं और बदलाव के बाद चीजें बहुत सुधर गई है। ठीक है, वरना पहले एक सीजल का एग्जाम 2-2 साल चल जाता, अब ये 8 महीने 9 महीने में खत्म हो जाता है। कि आपका अभी सितंबर में प्री का एग्जाम हुआ, दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा, जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद फरवरी मार्च तक आपको रिजल्ट आ जाएगा और शायद मई जून या फिर अगला जुलाई आएगा ना, उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग भी जाएगी। तो आपका वैसे सितंबर में प्री का एग्जाम है और मई जून तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो अब तो बहुत चीज शॉर्ट हो गई बिकॉज ऑफ ट्विटर कैंपेन, क्योंकि टाइमली 2019 में जो चीज गड़बड़ हुई या 20 में 18 में जो हुआ, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे ट्विटर कैंपेन हुए थे। उसके बाद टाइम से, ऐसा नहीं कि वो लोग सुनते नहीं है, उन्हें जब चीजें वहां पता चलती है, वहां बातें पहुंचती होगी तो उसके ऊपर विचार होता होगा, उनमें बदलाव होता भी होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट के लिए हितकारी चीजें होती होगी वैसे बदलाव वहां पे होते भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम ट्विटर कैंपेन करेंगे और हमारी जो भी डिमांड्स होती है स्टूडेंट की, यार मार्क्स पहले आउट करना चाहिए, फाइनल आंसर की आउट करनी चाहिए, या फिर रैंक लिस्ट प्री के बाद निकालो, आप मेंस के बाद जो भी रैंक लिस्ट वगैरह निकालो। ठीक है, तो इनकी जो भी हमारी डिमांड्स हैं अगर वो फुलफिल होती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो सीजन 2025 वाले स्टूडेंट है वो भी ये नहीं सोचे कि यार भाई साहब ये तो 2024 वालों का मामला है, हम इसमें क्यों घुसे, हमारे तो भाई 25 की तैयारी करनी है, हमें करना है। नहीं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि उस टाइम 18-19 में बदलाव हुए, उसका फायदा अब आप लोगों को मिल रहा है कि हाँ आपका 8 महीने में 9 महीने में सीजल खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता, जहां आपका पोस्टिंग है, जहां आपकी ज्वाइनिंग है, आपको वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे बदलाव हो गए। ठीक है, पहले वालों ने किया, उसका फायदा आपको मिल रहा है, आज जो कहेंगे उसका फायदा आगे वालों को मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्विटर कैंपेन में हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है और दिन भर भी खराब नहीं करना। टाइमली आपको जो भी ट्वीट करने वो ट्वीट कर दो, उसके बाद आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ 2025 वाले स्टूडेंट को कि भाई आप लोग जो एग्जाम की आ गई, ठीक है, डेट्स वगैरह आ गई, 21 महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स आ गई। ठीक है, और सब लोगों ने तैयारी शुरू कर भी दी होगी। एक छोटी सी बात है, इसके लिए अलग वीडियो नहीं बना रहा, इसी बात में इंक्लूड कर रहा हूं कि आप लोग जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली, पर एंड में आके क्या है ना कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून जुलाई में आपका एग्जाम आएगा, फिर आपको लगेगा यार मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे। ठीक है, ये चीज को अच्छे से समझना कि आप जो भी पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, जो लोग बिगिनर हैं उन्होंने कोर्स खरीद लिए होंगे, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, सब लोग तैयारी में लगे हुए होंगे अच्छे से। ठीक है, एक चीज मेरी सलाह है कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक की कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, उसके मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। जैसे मैं आपको मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका अभी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है आपका। ठीक है, अभी वो कंप्लीट हो गया तो अभी आपने इसी क्वेश्चन लगा लिए, इसके बाद आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू होगा तो उसकी क्वेश्चन लगाओगे आप। तो टाइम एंड वर्क छूट गया ना भाई साहब आपका। अब मान लो किसी का दिसंबर के महीने में टाइम एंड वर्क हो गया और उसका कोर्स कंप्लीट होता है मई के महीने में, तो इस बीच वो टाइम एंड वर्क का रिवीजन कब करेगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेगा। ठीक है, और नतीजा क्या हो गया कि वो एंड आते आते टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, सारी ट्रिक्स भूल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो उस चीज को भूल जाएगा। ठीक है, तो मेरी सलाह है कि आप लोग जो भी 2025 की तैयारी करें, जो लोग कर चुके ना तैयारी, 1 साल कर चुके कोचिंग, उन्हें पता है इस बात का। ठीक है, पर समस्या आती है जो बिगिनर वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सारे टीचर बहुत शानदार है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको ये करना है कि मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन में आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी आएंगे जो आपने नहीं कर रखे हैं। ठीक है, उन्हें आप छोड़ दो, चाहे सर उन्हें आप छोड़ दो। आज आपने टाइम एंड कर रखा है, टाइम एंड वर्क कर रखा है, आपने 25 क्वेश्चन का कोई सेट लगाया तो 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क क्या है आपके पास वो सही होने चाहिए, बाकी 23 गलत हो जाए कोई बात नहीं। आपके 1 महीने में 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो 1 महीने बाद जब आप मिक्स क्वेश्चन का सेट लगा रहे हो तो कम से कम उन 4 के जो 8-7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सही होने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते 5-7 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आप 25 में से 25 सही कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि मिक्स क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहा करो। टेक्स्ट बुक पे आपको लाइन से सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनके सेक्शनल क्विज है जो 25-25 वाले आते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको, और फुल वाले भी मिल जाते हैं। तो वहां से आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए रहा करो। और इस टाइम पर टेक्स्ट बुक की सेल भी आ रखी है, 395 में आपको इसका पास मिल जाएगा अगर आप HMU10 कूपन कोड लगाते हैं। ठीक है, तो वैसा पास खरीद के रखना मत, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लाखों लोग, आपको पता है ना तो यार कि 30 लाख 35 लाख फॉर्म आते हैं,
तो बहुत भारी कंपटीशन होता है, और इस भारी कंपटीशन में ये वाली गलती सब लोग स्टूडेंट करते हैं कि यार एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम टेस्ट प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर हम मॉक प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, इनिशियली आपका जो भी तैयारी आप शुरू कर रहे हो ना, उसके बिगिनिंग में, शुरुआत में आपको करना है क्या, मिक्स क्वेश्चन लगाते हुए चल रहे हो। मिक्स में ये वाले भी आएंगे जो आपने कर रखे हैं, और वो वाले भी आएंगे जो आपने नहीं कर रखे। जो नहीं कर रखे वो गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें मतलब नहीं है, पर जो हमने टॉपिक हमारे कवर्ड है कम से कम वो सही हो। इसका फायदा ये होगा अगर आप डेली के 2 सेट भी लगा रहे हो 25-25 के, ठीक है, तो आप डेली के 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लगा रहे हो, डेली के 4 क्वेश्चन आप जियोमेट्री के लगा रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम तक कंटिन्यू आपका फ्लो बना हुआ रहेगा, और आपने एग्जाम के जो आपने पढ़ लिया पहले 4 महीने 5 महीने पहले, वो आप भूलोगे नहीं। और यही सारी चीजें अप्लाई होती हैं रीजनिंग के लिए, जीके के लिए और इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, तो ये मेरी सलाह है, लगातार पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी बदलाव होगा वो सबके लिए होगा, उसका फायदा सबको मिलेगा। थैंक यू सो मच।